स्वामी विवेकानंद जी का जीवन परिचय 1806-1891। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। उनका बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। उनके पिता विश्वनाथ दत्त कोलकाता हाई कोर्ट के प्रसिद्ध वकील थे और माता भुवनेश्वरी देवी धार्मिक विचारों वाली महिला थीं। संगीत और व्यायाम में भी रुचि रखते थे। 1869 में उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया और बाद में स्कॉटिश चर्च कॉलेज से स्नातक किया। रामकृष्ण परमहंस से मिलन 1881-1886। 1879 में नरेंद्र पहली बार दक्षिणेश्वर काली मंदिर में रामकृष्ण परमहंस से मिले। शुरू में वे संशयवादी थे, लेकिन धीरे धीरे रामकृष्ण के व्यक्तित्व से प्रभावित हो गए। एक दिन जब नरेंद्र ने कहा, मैंने ईश्वर को देखा है, तो नरेंद्र ने उन्हें अपना गुरु स्वीकार कर लिया। 1886 में रामकृष्ण परमहंस के निधन के बाद नरेंद्र और अन्य शिष्यों ने बरानगर मठ की स्थापना की। यहीं से नरेंद्र ने संन्यास लेकर स्वामी विवेकानंद नाम धारण किया। भारत भ्रमण 1888-1893, 1886 से 1893 तक विवेकानंद पैदल ही पूरे भारत का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने देश की सामाजिक आर्थिक स्थिति को नजदीक से देखा और गरीबी, अशिक्षा और सामाजिक कुरीतियों को समझा। शिकागो धर्म संसद 1873, 11 सितंबर 1893 को शिकागो में विश्व धर्म संसद में स्वामी जी ने ऐतिहासिक भाषण दिया। अमेरिकी बहनों और भाइयों से शुरू हुए इस भाषण ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। उन्होंने सार्वभौमिक सहिष्णुता और हिंदू धर्म के सच्चे स्वरूप को प्रस्तुत किया। पश्चिम में वेदांत प्रचार 1833-1873। अगले 4 वर्षों तक विवेकानंद अमेरिका और इंग्लैंड में वेदांत दर्शन का प्रचार करते रहे। उन्होंने न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की और कई शिष्य बनाए, जिनमें मार्गरेट नोबल, भगिनी निवेदिता प्रमुख थीं। भारत वापसी और रामकृष्ण मिशन 1869, 1902, 1877 में भारत लौटने पर उनका भव्य स्वागत हुआ। 4 जुलाई 1902 को महज 30 वर्ष की आयु में बेलूर मठ में उनका निधन हो गया। उनके अंतिम शब्द थे, एक और विवेकानंद चाहिए, यह समझने के लिए कि इस विवेकानंद ने क्या देखा है। बचपन से ही नरेंद्र अत्यंत कुशाग्र बुद्धि के थे। वे पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद, विचार और विरासत स्वामी विवेकानंद ने युवाओं को उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए का संदेश दिया। उनका जीवन आधुनिक भारत के निर्माण की प्रेरणा बना और आज भी करोड़ों युवाओं को प्रेरित करता है।